गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में रिलेशन स्टडी करेंगे और रिलेशन से रिलेटिव जो भी पॉइंट्स थे वो हम इसके पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? तो हम आइए देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो मैंने क्या किया, पहले दो कोई सेट सेलेक्ट कर लिया, एक ए ले लिया जिसमें केवल दो एलिमेंट्स मैंने राइट कर दिया 1, 2। क्लियर? और बी एक दूसरा सेट एलिमेंट ले लिया x, y। क्लियर? तो ये हो गया 1, 2 एंड दिस इज x, y। अब हम अगर कोई रूल या कोई स्टेटमेंट इन दोनों सेटों के लिए राइट करें, जो क्या करें, इन दोनों सेटों के एलिमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे या रिलेटेड कर दे, तो वो जो रूल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जिससे ये दोनों सेट के एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट या रिलेटेड हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। क्लियर? ये अगर 1 और x और 2 एंड y किसी एक ही रूल के अकॉर्डिंग दोनों कनेक्ट हो गए तो उसी हम रूल को, उसी लॉ को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन को लिखते किससे, आर से, कैपिटल आर से। तो इट मींस इसको लिख सकते हैं कि 1r(x). क्लियर? तो ये हुआ रिलेशन। अब हम स्टूडेंट, ये जो रिलेशन होता है ये हमेशा जिस सेट के लिए निकाला जाता है, जैसे यहाँ आपने आर रिलेशन किससे किसके लिए निकाला था, ए टू बी के लिए निकाला था, यानी आर सच दैट ए टू बी, यानी ए से बी के बीच का एक रूल फॉलो किया गया था जो इनके एलिमेंटों के बीच में कनेक्शन करता है, उसी को हम आर लिखते हैं यहाँ। क्लियर? तो ये जो मैंने लिखा, इट मींस ये जिस भी दो सेटों के बीच में आर निकाला जाता है वो हमेशा सबसेट होता है, यानी ये जो रिलेशन निकालते हैं वो हमेशा उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे थे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में थे, तो आर के भी एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे। तो जैसे मैंने लिखा 1r(x), तो आर रिलेटेड करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, x बिलोंग्स टू r। ऐसे यहां भी लिख सकते थे 2r(y), देन 2, y बिलोंग्स टू r। क्लियर? तो जहां ये फर्स्ट एलिमेंट जो हुआ आपका, वो हमेशा जिन दो सेटों के बीच में कनेक्शन करते थे, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे ये, और ये सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे। क्लियर? तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने जो समझाया आपको उसको डिफिनेशन कैसे देंगे, हम यहां मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा कि ये रिलेशन आर सच दैट या फ्रॉम, दोनों पढ़ सकते हो इसको, ए टू बी, यानी आर एक रिलेशन मैंने फाइंड किया जो ए से बी में था, इज ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इट मींस ये कह रहा है कि जिन भी दो सेटों के बीच में रिलेशन निकालना होता है, वो जो रिलेशन हमें मिलता है वो हमेशा उन दोनों सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर? दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? लेकिन वहां आर, जब वहां आर होता क्या, आर इज इक्वल टू x, y। क्लियर? x, क्योंकि r के एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि a क्लास b का ये सबसेट है, और a क्लास b में पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए। क्लियर? तो वहां जैसे मैंने बताया भी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x r y r x, y बिलोंग्स टू r। क्लियर? अब हम देखते हैं स्टूडेंट, कुछ हमें, जैसे मैंने ये जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स बनाए, उन एलिमेंटों के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ 1, 2, फिर 2, 4, फिर 3, 6, समथिंग ऐसे कोई रिलेशन लिखा, तो में बहुत सारे ऑर्डर पेयर फॉर्म होंगे, मतलब एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन करें तो इन सभी एलिमेंटों को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो वही मैंने लिख दिया कि दी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, इस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। एंड दी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ आर, यानी जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे 6, 4, 2, वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। क्लियर? लेकिन जो सेकंड, यानी आर जो रिलेशन आपने किया, निकाला था कहां से कहां तक, ए से बी में, तो ये जो सेकंड सेट होता है वो होल सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्लियर? और रेंज क्या था, रेंज सिर्फ वही एलिमेंट कहलाते थे जो रिलेशन के अकॉर्डिंग बी के एलिमेंट होते थे। इसका मतलब हुआ कि रेंज जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी, दो चीजें, एक की रिलेशन हमेशा उन दोनों सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। कभी कभार रेंज और कोडोमेन सेम भी हो सकते हैं, तो वो भी सबसेट होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या, हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, क्लियर। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कुछ और पॉइंट्स है आपके, ये तो आपके रिलेशन हो गए, क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स जैसे कि यहां आपने रिलेशन लिखा आर इक्वल टू एक्स कमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और ये जो रिलेशन था वो कहां से कहां तक था, ए टू बी के लिए था, क्लियर। तो जब इसका इनवर्स लिखोगे, इनवर्स ऑफ आर इज, उसको कैसे लिखते हैं, आर इनवर्स लिख देते हैं। लेकिन इनवर्स का मतलब क्या, जिधर से हम चल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट। तो अब हम बी को पहले मानेंगे, बी टू ए से भी चल रहे थे, तो जब इसका इनवर्स लिखेंगे तो बी टू ए लिखेंगे, तो ये भी एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। इट मींस आर इनवर्स इक्वल टू, या यही लिख देते हैं वेयर आर इनवर्स इक्वल टू, तो इसके भी एलिमेंट को चेंज कर दो, यानी y कामा x, where y belongs to v and x belongs to a, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैंने लिख दिया कि 1 कामा 2 एंड 2 कामा 3 एंड 3 कामा 4, ऐसे मैंने लिख दिया, क्लियर। तो इसका आर इनवर्स क्या होगा, 2 कामा 1, सब चेंज करते जाओ, 3 कामा 2 एंड 4 कामा 3, क्लियर। तो ये इनवर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं, इनवर्स कंप्लीट होने के बाद एक और चीजें आती हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे कहीं निकालना हो आपको, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, क्लियर। तो ये निकालने से पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। 1 कामा 2, जैसे मैंने एक सेट सेलेक्ट कर लिया, इसके सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2, इट मींस कितना होगा 4। तो उसी तरह से हमें यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो पता करना होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज एल एंड नंबर ऑफ बी सेट इज हियर एम, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, क्लियर, 2 पावर एल एम। इट मींस जब आप क्या करते थे, ए क्रॉस बी निकालते थे, तो ए क्रॉस बी में समथिंग मान लिया मैंने कि 5 एलिमेंट है, क्लियर, 5 एलिमेंट है, और ये ए में मान लो 5 और बी में 3, तो 5 इंटू 3 इट मींस 15 आता था, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जो 15 आया, अब इसका टोटल जो सबसेट लिखना होता था 2 पावर 15 लिखते थे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्लियर। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी होता है वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहलाता है ए टू बी के लिए, क्लियर। तो वही सेम फार्मूला मैंने यूज कर लिया, तो ये भी पता हो गया। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि a is equal to here 1 2 3 4 डॉट डॉट हियर 14, क्लियर। और यहां मुझे एक r रिलेशन देना है a टू a से a में ही देना है। तो स्टूडेंट पहले हम बाउंडेशन देख लेते हैं कि a टू a में कितने एलिमेंट्स है 14, a दूसरा भी a ही है तो उसमें भी 14 एलिमेंट्स होंगे, यानी यही जो सेट में एलिमेंट्स दिए हैं उन्हीं एलिमेंटों का यूज करना है। और भी कुछ लिखा गया है, where r is equal to x, x क्यूब, क्लियर, कुछ ऐसे लिखा हुआ, क्लियर। तो जब ऐसे लिखा हुआ है तो अगर हम इसका यूज करेंगे और x बिलोंग्स टू क्या, a, क्लियर। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो हम पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, क्लियर। तो फर्स्ट सेट में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ये थे 1 2 3 4 5 6 7 5, क्लियर। और यहाँ कुछ और भी चीजें डिफाइन की गई हैं, एक मिनट, x, y और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्लियर। तो हमें ये चीजें डिफाइन करनी। तो अब हम क्या करते हैं, एक रफ, यहां रफ मैंने कर लिया कि फर्स्ट सेट के ये एलिमेंट है, तो फर्स्ट सेट में 1 2 3 14 एलिमेंट थे, तो x की वैल्यू हम इस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 रखते चलते हैं। तो अगर मैंने x इक्वल टू 1 यहां रखा तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी
3 into 1 minus y is equal to 0. Means y is equal to minus y is equal to minus 3 यानी y is equal to 3. यानी x is equal to 1 रखेंगे तो y is equal to 3 आएगा. यानी r जो होगा वो क्या आएगा 1, 3. कैसे निकल रहा समझ रहे हैं ना. अब x की वैल्यू 2 रखोगे यानी फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है x की वैल्यू बारी बारी वो पुट करते जाएंगे और जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करते जाएंगे. अब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी. फिर x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी. फिर जब 4 रखोगे तो 4 3 जा 12 आएगी. जब 5 रखोगे तो कितना आएगा 15 आएगा. लेकिन एक मिनट यही हम रुकते हैं थोड़ा सा. कह रहा था कि ये a और a यानी a से a में निकालना था. यानी a के एलिमेंट भी 14 तक ही हो सकते हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट भी 14 तक हो सकते हैं. फर्स्ट सेट के एलिमेंट तो अभी देखो सब 1 3 4 5 14 से कम ही है. लेकिन सेकंड सेट का एलिमेंट 15 हो गया जो 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो इट मींस हम सिर्फ यहीं तक सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों इस रूल को फॉलो करने चाहिए. क्लियर. तो यहाँ जो मैंने अभी एलिमेंट लिखा था ये 15 था जो 14 से एबव था जो इसमें एलिमेंट है ही नहीं इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे. क्लियर. तब मैंने क्या किया r इक्वल टू ये पूरा लिख दिया. तो ये आपका सेकंड हो गया. जो फर्स्ट में सेकंड पार्ट था सेकंड पार्ट में आपको इस रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना था रोस्टर फॉर्म में दिया था. नहीं सॉरी रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया था. इसमें हमें करना क्या था एक मिनट नहीं राइट डाउन. इट मींस इसमें हमें क्या करना है ये जो हमें निकालना है इसमें डोमेन निकालना है. तो डोमेन यहाँ क्या कौन सा हो गया डोमेन हो गया 1. मैंने बता रखा है वीडियो में कि फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन. तो 1 2 3 4 ये डोमेन. और दूसरा क्या निकालोगे रेंज. तो रेंज जब निकालोगे तो रेंज क्या हो जाएगा 3 6 9 एंड 12. क्लियर. और जब आप कोडोमेन लिखोगे तो कोडोमेन मींस ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट. तो ए हुआ सेकंड सेट तो इट मींस 1 2 3 4 डॉट 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 क्लियर 14 ये हो गया कोडोमेन. तो यहां देख भी सकते हैं कि रेंज क्या हो गया सबसेट है कोडोमेन का. क्लियर. तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्लियर. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आप कंप्लीट कर सकते हैं. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट कह रहा है कोई दो सेट है. एक मैंने यहां दिया गया P और दूसरा दिया गया Q. P में जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और यहां जो दिया गया 3 4 एंड 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड है जुड़े हुए हैं. क्लियर. तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कह रहा है इनके रिलेशन को आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना और एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो इनके रिलेशन को यानी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. तो चलो इनके पहले हम रिलेशन को राइट कर लेते हैं. 5 3 क्लियर 6 4 और फिर क्या हो गया 7 5. क्लियर. तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा ये किस फॉर्म में हो गया ये दोस्त आपका सेकंड जो था आपका रोस्टर जो फॉर्म था वो रोस्टर फॉर्म में होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं. तो ये आपका सेकंड सॉल्व हो गया. क्लियर. अब जो फर्स्ट आपको सॉल्व करना है फर्स्ट में क्या दिया गया था कि इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो अगर हम ये देखें कि फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के एलिमेंट जो आपस में रिलेटेड हो रहे हैं उन दोनों में क्या मैचिंग है तो यहाँ दो का डिफरेंस है. क्लियर. अगर हम इस फर्स्ट सेट को x सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे दो और सब्ट्रैक्ट कर देंगे x -2 सेलेक्ट करेंगे. क्लियर. समझ में आ गया ना. तो यहां मैंने क्या लिखा r इक्वल टू इसके लिए क्या लिख दिया x x -2. क्लियर. या मैं यहां y लिख दूं. क्लियर. बट यहां y की वैल्यू आप जानते हो क्या होगा x -2 होगा या यहां x -2 ये पुट कर दो. क्लियर. यानी x -2 वेयर x is greater than here किससे बड़ा होगा 5 इट मींस 4 से कर देते हैं एंड लेस देन here 8 एंड x belong to नेचुरल नंबर. क्लियर. अब x की वैल्यू आप क्या रखोगे x की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो 5 यहां होगा यहां 3 आ जाएगा. जब 6 रखोगे तो यहां 4 आ जाएगा. जब 7 रखोगे तो यहां 5 आ जाएगा. क्लियर. इसको और भी दूसरे मेथड से लिख सकते हैं. तो बस आपको जो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था इसके ऑल एलिमेंट को लिखना नहीं चाहिए. क्लियर. x वहां रिप्रेजेंट होना चाहिए. तो क्लियर है समझ में आ गया ना. अब इसी में क्या कह रहा था इसके हमें डोमेन बताने.
तो डोमेन है क्या था 5 6 7, 5 6 7, क्लियर। और रेंज जब आप लिखेंगे रेंज यार 3 4 5, क्लियर। तो अब इसी तरह से आल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज एक्सरसाइज 2.2 आप फिनिश कर लीजिए।